जो जेलों से वाबस्ता बच्चे जो हैं वो उस सेंटर में गए और उनकी जो तालीम के अखराजात और उनकी निगहदाश्त के अखराजात जो बर्दाश्त किए जा रहे हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं इनके लिए एनजीओज़ भी काम करती हैं। एनजीओ ने अपनी दुकानदारी खोली हुई है। लाहौर की हम बात करते हैं जो शमा चौक में वाक़ है, तो वहाँ पे भी एक एनजीओ अरसा दराज से जो है ना वो काम कर रही है। दोनों मियाँ बीवी जो है ना वो उसके ऑनर है। भाई वो एक एनजीओ के पास सासे कहाँ से आ गए इतने सारे, वो कैसे मालिक बन गए यहाँ के? वो कभी लंदन की सैरें कर रहे हैं, कभी का वो तो कल तकरीबन 10 साल पहले तो वो एक मोटरसाइकिल पे चल रहे थे, आज कहाँ से आ गए? अगर हम पिंडी की बात करेंगे वहाँ पे भी ऐसी ही खवातीन जो है एनजीओ वो काम कर रही है, और बहुत सारी ऐसी एनजीओ बहुत ईमानदारी से काम कर रही हैं और वाकई वो काम कर रही हैं और वो किसी को बताते भी नहीं है। पुअर लोगों को दिखा के उनकी बेस के ऊपर इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने की जो रेशियो है लगाने की 10% होगी, 90% वो इटसेल्फ हमारे माशरे को दिखा रहे हैं ना। अच्छा मियां साहब, एक चीज़ बताएं कि अब तक जो इनके सेंटर होते हैं 6 साल के बाद जो बच्चे वहाँ पे उनकी निगहदाश्त होती है, उनकी पढ़ाई भी होती होगी, उनकी तालीम के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट है वो अपना रोल भी अदा करती होगी, इन पे करती होगी, कितनी स्ट्रेंथ है अब तक जो जेलों से वाबस्ता बच्चे जो हैं वो उस सेंटर में गए और उनकी जो तालीम के अखराजात और उनकी निगहदाश्त के अखराजात जो बर्दाश्त नहीं आमिर साहब, इसमें तकरीबन जो है ना ख़वातीन के इनके साथ जो है ना बहुत सारे जो बच्चे हैं इनके लिए एनजीओज़ भी काम करती हैं। ठीक है, एनजीओ ने अपनी दुकानदारी खोली हुई है, वो खुद तमाशा लगा रही हैं। मसलन देखें ना बहुत सारी चीज़ें, मसला अभी हम कैंप की बात करेंगे, कैंप जेल लाहौर की हम बात करते हैं जो शमा चौक में वाक़ है, तो वहाँ पे भी एक एनजीओ अरसा दराज से जो है ना वो काम कर रही है। ठीक है भाई, काम करना चाहिए भाई। वो एक एनजीओ के पास उसके दोनों मियाँ बीवी जो है ना वो उसके ऑनर है। भाई उनके पास है सासे कहाँ से आ गए इतने सारे, वो कैसे मालिक बन गए यहाँ के? वो कभी लंदन की सैरें कर रहे हैं, कभी का वो तो कल तकरीबन 10 साल पहले तो वो एक मोटरसाइकिल पे चल रहे थे, आज कहाँ से आ गए? मतलब इन चीज़ों को आप कैसे, जो नमूदो नुमाइश है वो कब तक आप करेंगे? कोई ना कोई पार्टी को लेके आ जाते हैं कि जनाब ये बच्चों के लिए हम ये कर रहे हैं, ये कर, भाई ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन वो जो उनके साथ बच्चों के साथ आपने कमिटमेंट की हुई है और जो मुखय्यर हजरात को आप लेके आए हैं, तो बाकी जो उन्होंने दिया वो वहीं पे लगा, वहाँ पे तो नहीं लगता। उनका चेक एंड बैलेंस तो कोई नहीं करता, तो नहीं लगता, दोनों नहीं करना चेक एंड बैलेंस। ठीक है जी, फिर वो आ रहे हैं जा रहे हैं। मतलब ये चीज़ें जो है ना बहुत सारी एनजीओज़ हैं, ये नहीं है मतलब जेल में, अगर हम पिंडी की बात करेंगे वहाँ पे भी ऐसी ही ख़वातीन जो है एनजीओ वो काम कर रही है, लेकिन एनजीओ जो है वो इतनी तरक्की क्यों जल्दी कर जाती है? उसमें देखें, अगर वो इंडिविजुअली तरक्की कर रहे हैं तो उसमें जो बच्चों के ऊपर लगा रहे हैं निगहदाश्त के लिए, तो उसमें कुछ पोर्शन उनका भी तो होगा ना, जो बच्चे जो उसमें आप पल रहे हैं। एक जज्बा लेके आते हैं ना, मतलब एनजीओ क्यों बनाई आपने? एनजीओ इसलिए बनाई कि जो खिदमत है वो एक जज्बे के साथ आप खिदमत करेंगे। बस अब आप उसको रोटी रोज़ी का ही ज़रिया बना लें कि हमने दिखाना कुछ है। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बेगमात हैं जिनकी एनजीओज़ हैं, और बहुत सारी ऐसी एनजीओ बहुत ईमानदारी से काम कर रही हैं और वाकई वो काम कर रही हैं और वो किसी को बताते भी नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। मसलन अगर वो उन्होंने क्या किया कि बच्चों के लिए चिल्लर लगा दी है, जो छोटे कूलर होते हैं ठंडे पानी के लिए, अभी हाल ही में गर्मी, तो उन्होंने तो किसी को नहीं बताया, उन्होंने तो उन कूलर पे अपना नाम भी नहीं लिखा, पंखे लगा दिए उन पे तो कोई नाम नहीं लिखा। मतलब ये एनजीओ क्या है, इन्होंने तो जो मस्त चेहरा होता है ना वो दिखाना होता है। बिल्कुल ठीक है कि एक बच्चा आ गया, एक बच्चे को आपने एक बुक दे दी, अब उस बुक की तस्वीर पता नहीं कहाँ कहाँ पे घूमनी है। मतलब इतनी तजलील तो ना करें आप कि आप एक सिलाई मशीन किसी को दे के तो अब उसे पूरे माशरे में जो है ना वो आप तस्वीर के साथ तशहीर होती है, इस तरह ना करें। मतलब ये हम बाहर भी देखते हैं जो हमारे सियासतदान वो क्या करते हैं, एक आटे का थैला दे दिया, अब वो खातून को ये है कि आटे का थैला तो उसने ले लिया, आटा भी ख़त्म हो गया, लेकिन वो तस्वीर जो है ना वो घूम घूम के फिर आती है, जरा वो कहते हैं जनाब हम ये कर रहे हैं। मतलब मुखय्यर हज़रात, मैं कहता हूँ आज भी इतनी दुनिया जो है वो खैरात करती है, किसी को पता भी नहीं है। ये तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्यों एक हाथ से या दूसरे हाथ को पता ना हो
कि बिल्कुल ये सही दी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एनजीओज हैं इनका भी ज़रा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ये पुअर लोगों को दिखा के उनकी बेस के ऊपर इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने की जो रेशियो है लगाने की 10% होगी, 90% वो इटसेल्फ मतलब वो करते होंगे। हमारे माशरे को दिखा रहे हैं ना, हम्म। जिसको दिखाएंगे अगर किसी पे कोई तेज़ाब फेंक देता है। मतलब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, एक बच्चा था, बच्चे से क्या मुराद होगी कि तकरीबन 22 साल का एक स्टूडेंट है, वो पीएचडी उसने की। आप देखें, आप 22 साल का बच्चा यार पीएचडी करेगा, ठीक है, मतलब चले उसकी एज में फ़र्क हो सकता है। अब वो यहाँ पे आके एडमिशन ले लेता है। एडमिशन जब लेता है तो वो खतून जो है वो कहती है जी मैंने आपसे कुछ शादी करनी है। वो कहता है मैंने नहीं करनी, मैंने तो अपनी वालदैन के, और मैंने यहाँ पीएचडी करके निकल जाना है। वो उसका कुछ थीसिस था वो मुकम्मल करने आया था। वो खतून क्या करती है कि ये बाजू पे टांग पे तेज़ाब फेंक देती है। अच्छा। तब वज़ीर आला पंजाब थे मियाँ शहबाज शरीफ, ओके। वो उनको स्पेशल टास्क फोर्स से एक बड़ा पुलिस का नामी ग्रामी है उमर विरक, ठीक है। उसको सौंपा जाता है कि जनाब ये आपके लिए टास्क है। उमर विरक तो सबको, उमर विरक हर वो जुबान उसको ज़दे पकड़ आम है। लेते हैं, कोर्ट से उसको सज़ा हो जाती है उस लड़के को। उस लड़के को। अब वो लड़की क्या करती है कि जो उसका दूसरा क्लास फेलो है उसके साथ शादी कर लेती है, और आज भी वो कनाडा में जो है ना वो सियासी जो है, जिसको हम कहते हैं ना सियासी वहाँ पे पनाह ले लेते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में तो हमें बहुत ख़तरा है जनाब। वो एनजीओ उस केस को इतनी हाइप दे देती है कि वो बच्चे को, जो उसका कसूर भी नहीं है, मुझे पता, मैंने पहले दिन से आखिर तक इस केस को जो है ना फॉलो किया है। अच्छा जी। फिर वो क्या करता है, मतलब वो बच्चा आज भी जो है यहाँ पे लंदन क्या जो है वो उनके लिए बुक्स लिख रहा है और कर रहा है। वो जेल के अंदर ही? नहीं आ गया है, अब जज आ बाहर गया आ है। गया। हाँ, उसको 12 साल सजा हुई, 8 साल बाद उसकी जो है बेल हुई, और अभी वो बेल पे चल रहा है। अभी बेल पे चल रहा है, जब तक उसकी ये बरी नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, लेकिन अभी नीचे अमल दरामद नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। वो जो ही होना है उसने बाहर चले जाना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हाँ अमल जी, दरामद नहीं हुआ। सवाल ये है कि यार हम किस दुनिया में रह रहे हैं, और जो हम एक चेहरा पेश करते हैं, दिखाते हैं, वो तो चेहरा होता ही नहीं है। वो उस लड़की के तो अज़ाइम ये थे कि मैं इससे शादी करूँगी, बाहर चली जाऊँगी, वो नहीं जा सकी। आप देखें ना उसने कैसा गौना जो है वो जुर्म करके खुद अजियल भी ली, और एक ना करदा गुनाह हाँ, की गुनाह जो की सजा एक वो। बंदे को 8 साल, उसका वालद जो है वो फौत हो गया बाद में, वो अपना वालद का चेहरा भी नहीं देखता। आमिर साहब ये इतने कर्बनाक है, जब बंदे को पता चलता है ना मेरी वालदा बाहर फौत हो गई है, वालद फौत हो गया है, मैं उसका मुंह भी नहीं देख सकता। मतलब बड़ा जो ज़्यादा सरमायादार होगा वो आके क्या करेगा कि ड्यूटी में वो डेड बॉडी आ जाएगी उसका मुंह। वो रातों को नहीं सोते, रातों को इसलिए भी नहीं सोते क्योंकि वो गुंजाइश भी नहीं है। आप जेलें, मतलब आप तो तकरीबन 45 के करीब जेलें बन गई हैं, ठीक है, पंजाब भर में। अभी भी उसमें जो है ना वो गुंजाइश से ज़्यादा है। जहाँ पे 1100 बंदा होगा वहाँ पे आप 700 बंदा को डाल देंगे, तो मुझे ये बताएं वो कैसे शिफ्टों में सोएंगे। बहुत सारे ऐसे कैदी हैं, ऐसे हवालाती हैं जो शिफ्टों में सोते हैं, किसी को पता ही नहीं है। शिफ्टों में सोते हैं मतलब 8 घंटे आप सो लो, फिर उसके बाद मैं सो लूँगा। जी मैं सो लूँगा, ऐसे सोते हैं। यहाँ पे 20 लोग सो सकते हैं और 10 लोग सो सकते हैं, कैसे सोएंगे? मुझे आप बता देना, ठीक है।